हमारे पास में जो हमारी टेक्नोलॉजी रही है, जो सब कुछ रहा है, वो अद्वैत के सिद्धांत पे रहा था। उसमें नियंत्रण को कहीं महत्व नहीं था, नियंत्रण नहीं कर सकते थे। हमारे पास नियंत्रण को महत्व नहीं रहा है, संयम को महत्व रहा है। हमारी सारी टेक्नोलॉजी या सारी चीजें हमको सहज ही संयमित करती थी, नियंत्रित नहीं, है ना। क्योंकि अपने भीतर हम दूसरे को नियंत्रण करने के बजाय अपने आप में संयमित होना ज्यादा अच्छा है। आधुनिक बड़ी टेक्नोलॉजी, उसको नियंत्रित करना पड़ता है। उसको नियंत्रण करने वाले का एक स्वभाव ही हो जाता है सब पे नियंत्रण करना, वो एक लक्षण बनता है पूरा। हर सारी चीज से कोई ना कोई एक लक्षण बनते रहता है। ये सब रहा है पूरा का पूरा। उसमें शिल्प जैसी बात है, शिल्प का मतलब होता है कि इंजीनियरिंग, मगर बहुत बड़े पैमाने पे हमारे पास में 10 विद्याएं और 32 कलाएं मानी गई हैं। 32 कलाएं होती हैं, कुछ जगहों पे 64 कलाओं का वर्णन आता है, मगर शास्त्र बहुत सारी विद्याओं के हमारे पास शास्त्र 10 ही है। जिसमें शास्त्र किसको कहा जाता है, शास्त्र किसको कहा जाए, है ना। गणित शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र है, रसायन शास्त्र है हमारे पास में, वास्तु भी शास्त्र बना है, ये सब शास्त्र बने। शिल्प का भी शास्त्र है, संगीत भी शास्त्र है, नृत्य भी शास्त्र बने हैं। जहां ये पूरे से तय कर दिया 2 और 2 मिलके 4 ही होते हैं, 3 या 5 कभी नहीं होंगे। ये रसायन और ये रसायन मिलाने से ये रस क्रिया होती है, उससे हटके दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। जहाँ ये पूरा तय होता है उस चीज के शास्त्र बनते हैं, वो शास्त्र माने जाते हैं, जो कभी ऊपर नीचे नहीं होते हैं, फिर वो हमेशा वो चलते रहता है। तो ये रहा है। तो हमारे पास में शिल्प कला, शिल्प विद्या रही है, जैसे प्रतिमा विज्ञान रहा है, मूर्तियों का बनाना रहा है। अब हम लोग जैसे मूर्ति, मैं तो मूर्ति बनाने वाला हूँ, तो हम लोग गणेश बनाते हैं और भी देवी देवता बनाते हैं बहुत सारे, और सारे शिल्पों के साथ में मैं ये कलाओं की जानकारी भी खूब लिया हूँ। क्योंकि हम जिस कॉलेजों में पढ़े हैं वहाँ तो इसके बारे में कोई जानकारी, ये बात ही नहीं होती थी भारतीय कलाओं के बारे में। वहाँ पूरा सब आधुनिक विद्याओं को लेकर के, आधुनिक कलाओं को लेकर के रहा है। अब हम लोग जैसे ये तो हम लोग जानकारी लिए आचार्यों से, गुरुओं से, बहुत सारे लोगों के पास घूम घूम के जानकारी ली है कि ये प्रतिमाएं कैसे बनना है, क्या क्या होना है, इसमें शिला परीक्षाएं कैसी होना है। तो प्रतिमा जब बनती है, कोई भी प्रतिमा बनती है, तो हमारे पास शिला परीक्षा बहुत महत्वशाली रही है। शिलाओं की परीक्षा होना है। 2 तरह के धातु माने गए हैं हमारे पास में, सुर धातु और असुर धातु। ऐसे जो जमीन के ऊपर होता है वो सुर धातु है, जो जमीन के भीतर होता है वो असुर धातु माना गया है। उसके पैमाने तय किए गए हैं कि किस धातु को हम कितना इस्तेमाल करना है। असुर धातु को सुर धातु पे हावी नहीं होने देना है, ये तय है हमारे पास में। तो इसलिए धरती के ऊपर जो सारी चीजें होती है वो सुर धातु मानी गई है। लकड़ी वकड़ी से लेकर के बहुत सारी चीजें हैं ये। अब ये शिला है, शिला की परीक्षा करना है। शिला में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग ये तीनों भी होते हैं, ये पहचानना पड़ता है। शिला की भी निद्रित अवस्था और जागृत अवस्था होती है। शिला की भी अपनी उम्र होती है, बाल अवस्था, तरुण अवस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था, शिला की भी अवस्थाएं होती है। और शिलाओं का भी पूरा होता है कि कौन सी शिला किस दिशा में लेटी हुई है, कैसे पड़ी हुई है, और किस दिशा में सिर बनना है, किस दिशा में पैर बनना है। ये सारी शिलाओं की परीक्षा होती है। मगर मूर्ति बनाते समय, मूल विग्रह बनाते समय शिला ऐसी देखना पड़ता है कि विमलम हेम कांस्यादि चिन्हम लोहमयम चयत, कि शिला ऐसी हो जो दिखने में सुंदर नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए। और उसमें किसी धातु का कोई गुण नहीं होना चाहिए, न सोने का, न कांसे का, न तांबे का, लोहे का, किसी भी धातु का कोई गुण नहीं होना चाहिए। ऐसी शिला से ही प्रतिमा बनाना है। ज़्यादातर
हर सारी चीज में किसी न किसी का धातु का गुण रहता है, पत्तों तक में धातु का गुण रहता है। तो इस तरह की शिला देख करके प्रतिमा बनाना होता है। जो भी प्रतिमा बनाना है तो उसमें फिर स्त्रीलिंग पुल्लिंग देखना होता है कि वो प्रतिमा ऐसी, वो शिला ऐसी हो, उसमें कोई धातु का गुण ना हो। उससे फिर शुभ मुहूर्त में देख करके उसके नक्षत्रों के हिसाब से वो प्रतिमाएं बनाना होता है। मूर्तियां, देवताओं की प्रतिमा बनाते समय पे बनाने वाले शिल्पियों को बहुत निष्ठा से रहना पड़ता है। ये नहीं कि कैसे भी वो बना ले, बहुत निष्ठा से उसको रहना पड़ता है। ये हमारे पास में है, पद्धतियां हैं कि किस नक्षत्र में कौन से देवता को चालू करना है, काम चालू करना है, उस समय ये शिल्पी कैसे रहना है, क्या खाना है, ये सब तय है पूरा। और कितने समय के भीतर वो प्रतिमा बनाना है, उसको ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करना होता है, उसको ये सब कुछ होता है देवताओं की जब प्रतिमा बनाते हैं। और बड़ी बात यह है कि उस प्रतिमा का ध्यान, इसको बहुत महत्वशाली है कि उस प्रतिमा का ध्यान ये करे। ध्यान प्रतिमा शास्त्र के हिसाब से बना सकता है, ताड़ के हिसाब से बना सकता है। आज बहुत सारी प्रतिमाएं हैं जो देखते हैं तो प्रतिमा नजर आती है, मगर बहुत सारी ऐसी प्रतिमाएं हैं जो देखने पर भले ही पूरी न बनी हो मगर बहुत सुंदर नजर आती है। उसमें एक अलग चीज नजर आती है। खाना तो हर कोई पकाता है मगर उसकी नीयत उसमें समझ में आती है ना, वो पता चलता है। तो उसी तरह से शिल्पी की नीयत का भी पता चलता है शिल्प में कि ये जो बनाया है कितनी श्रद्धा से बनाया है, बिना श्रद्धा के बनाया है, या कितनी निष्ठा से बनाया है। तो वो रहा है पूरा का पूरा। और लोग करते थे काफ़ी नियम से, मगर हमारे पास में मूर्ति विज्ञान इतना बड़ा रहा है पूरा का पूरा, जैसे ताड़ों का प्रमाण रहा है। हर प्रतिमा, एक तो बात ये आती है कि जब नर और नारायण ब्रह्मा से बोलते हैं कि ये ब्रह्मा, जैसे तुम सृष्टि करते हो ऐसे ही सृष्टि का आनंद हम लोग लेना चाहते हैं। तो उस समय ये शिल्प शास्त्रों की, ये चित्रकलाओं की, ये सारी चीज़ों की रचना उस समय पे हुई। वो कुछ सूत्र बताए थे, रूप भेद भाव भंग लावण्य योजनम सादृश्यम प्रमाणम वार्तिका इति चित्र षडांगकम। उसके कुछ सूत्र बता दिए थे। सूत्रों पर ये लोग फिर काफ़ी शिल्प शास्त्र खड़े किए। वैसे हमारे पास में शिल्प शास्त्र बहुत है, 32 के आसपास शिल्प शास्त्र हमको मिल जाते हैं। मय वास्तु, काश्यप शिल्प सूत्र, अपराजित पृच्छ, मानसोल्लासा, ये सारे बहुत सारे ऐसे हैं शिल्प का। नग्नजीत का अपना शिल्प कला है, सोमेश्वर देव का अपना है, हेमाद्रि पंत का अपना है। ये सारे शिल्प कला है, बहुत सारे शिल्प शास्त्र है हमारे पास में। और तकरीबन सब शिल्प शास्त्रों में प्रतिमा कैसे बनना है इसके बारे में बहुत अच्छा दिया गया है कि किसकी प्रतिमा कैसे बनना चाहिए। अष्टांशा पार्वती देवी सर्वे देवा नवंश का, 10 तारो भविद्रामो बलिरुद्रो जिनास्तदा, कि 8 ताल में पार्वती की प्रतिमा बनती है, बाकी सारी देवताओं की प्रतिमा 9 ताल में बनती है। उसमें सबके अलग अलग दिए हैं। अब गणेश का जो प्रतिमा है, जो गणेश की प्रतिमा है, गणेश और यक्षों की प्रतिमा कभी भी पंचताड़ में बनती है। ये पंचताड़ में बनाने का विधान है। जैसे बौने लोग होते हैं ना, बौने लोगों का जो प्रपोर्शन है वो गणेश का है, जिसमें धड़ बड़ा होता है, सर बड़ा होता है और हाथ और पैर बहुत छोटे छोटे होते हैं। ये गणेश का प्रपोर्शन है पूरा का पूरा। और यक्षों को भी इसी तरह से, अगर यक्ष कुबेर की प्रतिमा बनाते हैं तो भी वो इसी तरह से बनती है, उसको पूरा बौना ही बनाते हैं। वो बाकी लोगों की तरह का प्रपोर्शन उसका नहीं है, बौने लोगों का उनका है। गणेश का भी उतना ही है। मगर गणेश हमारे पास में जितने बने हैं, जैसे बने हैं, गणेश सिर्फ पार्वती की ही संतान नहीं है हमारे पास में। गणेश कश्यप ऋषि की भी संतान हो जाती है बहुत जगहों पे। गणेश के शिल्प शास्त्र में उसे मय वास्तु में तो 32 रूप माने जाते हैं गणेश के,
बाल गणपति, तरुण गणपति, भक्त गणपति, वर गणपति, क्षिप्र गणपति, क्षिप्र प्रसाद गणपति, उच्छिष्ट गणपति, महागणपति, उद्दंड गणपति, योग गणपति, सिंह गणपति, ऐसे गणेश के 32 रूप है मैं वास्तु में पूरे। हर गणेश का अपना वाहन है, अपना रंग होता है, अपने अस्त्र शस्त्र अलग अलग होते हैं। फिर अष्टविनायक फिर अलग हो जाते हैं जो काश्यप से चलते हैं, जिसमें धूम्रकेतु गणपति, मयूरेश्वर, ऐसे। तो ये कलयुग में धूम्रकेतु गणपति का काफी महत्व होता है। धूम्रकेतु गणपति का धूम्र वर्ण होता है और वाहन घोड़ा होता है, उसका चूहा नहीं होता है, घोड़ा होता है। वो ढाल और तलवार लेकर के घोड़े पे बैठता है। ये धूम्रकेतु गणपति है ऐसे। और गणेशों के बहुत रूप है, तंत्र में अपने रूप है इसके, मगर आम जन सामान्य भी अपने बहुत तरह के गणेश बनाता है। अब ये जो गणेश चौथी है हमारे पास तो ये अति प्राचीन काल से चल रहा है। जैसे चैत्र के नवरात्र है, शरद नवरात्र है, और उसी तरह बीच में ये गणेश के अपने नवरात्र माने जाते हैं। ये भी एक नवरात्र माने जाते हैं। तो ये इसमें गणेश की पूजा तो अति प्राचीन काल से रही है। अभी का जो चल रहा है ये तो लोकमान्य तिलक से जैसा चालू हुआ है, ये सबको पता ही है। मगर अति प्राचीन काल से कैसे कैसे गणेश चौथी की पूजा, चौथ की प्रतिमाएं कैसे बनना है ये विधान रहा है। बहुत सारे घरों में आम के पत्ते, 5 पत्तों की डाली रख करके उसको गणेश मान करके पूजा करते हैं लोग। अभी ऐसे बहुत घरों में होता है। बहुत घरों में हल्दी का आकार तैयार करके रखते हैं, वो भी गणेश होता है। बहुत घरों में सुपारी को रख के पूजा करते हैं, वो भी गणेश है ऐसे। बहुत घरों में गोबर से बनाया जाता है, वो भी एक गणपति है ऐसे। ये अलग अलग है। हमारे पास में शास्त्राचार और लोकाचार 2 है। एक तो शास्त्र का आचार है, दूसरा लोकाचार है। अब विवाह करना शास्त्र का आचार है, मगर कर सकते हैं तुम लोकाचार में, वो छूट है। गणेश चौथी मनाना है, मगर तुम लोकाचार में कर सकते हो ऐसा। तुम जैसा चाहे उसे कर सकते हो। बहुत सारे लोग तो कई भांति भांति के गणेश लोगों के घर में हैं। कई लोगों के घर में अर्क गणपति होता है। अब अर्क गणपति क्या है? आंकड़ा जो होता है ना, आग का पौधा, 33 साल सफेद आग के पौधे को अपने आंगन में लगा करके उसको 33 साल पालते हैं, उसमें पानी देते रहते हैं। 33 साल के बाद में उसकी जड़ों में गणेश का आकार बन जाता है, वो रखते हैं लोग। वो अर्क गणपति माना जाता है। मगर उसको बनाना पूरा होता है पुष्य नक्षत्र में। पुष्य नक्षत्र में बनाने वाला गीले कपड़ों के साथ स्नान करके, मौन धारण करके, उस नक्षत्र में ही उसको पूरा तैयार कर देना होता है। वो अर्क गणपति माना जाता है ऐसे। बाकी फिर और भी बहुत सारे गणेश है। जैसे प्राच्छ गणपति एक है, वो तो खैर हमारे हिंदुस्तान में नहीं है बहुत ज़्यादा। प्राच्छ गणपति में गणेश का जो आसन है वो कपाल का आसन होता है, और उनका अलंकार भी पूरा कपालों का ही होता है। पूरा अलंकार में भी कपाल होते हैं, ये सारा अलंकार। ये अलंकार जैसे बाल गणपति में, भक्त गणपति में गणेश का अलंकार सांपों का नहीं होता है। उसके बाद के जो गणेश आते हैं उसमें सांपों का अलंकार होता है गणेश में। हर उसमें सांप का अलंकार नहीं होता है गणेश को। सर्प का यज्ञोपवीत नहीं होता है। एक जब गणेश तपस्या करते हैं, तपस्या करने के बाद जब तपस्या करते समय चारों तरफ सांप उसकी रक्षा करते हैं गणेश की। जब तपस्या में सफल होते हैं तो वो सांपों को ही बोलते हैं कि तुम मेरी रक्षा कियो, मैं तुमको अपना अलंकार बनाता हूँ। वो अलंकार बनाते हैं। हमारे पास में बहुत सारी चीज़ें चिन्हात्मक है, सिंबल के रूप में चलती है पूरी की पूरी। शिल्प में सिंबल बहुत महत्वशाली है ऐसे। जैसे जितनी भी प्रतिमाएं, जैसे मैं नटराज का भी बताया, ऐसे और भी जो प्रतिमाएं हैं, सांप कला में अंधकार का प्रतीक होता है। तपस्या अंधकार से दूर होने के लिए होती है। जब उस तपस्या में वो सफल हुआ का मतलब है
वो अंधकार पे विजय प्राप्त किया है, तो उसका वास्तविक अलंकार वो अंधकार होता है। तो इसलिए बहुत देवताओं को सांप का अलंकार दिया जाता है जो तपस्या में सफल हो जाते हैं। तो गणेश का ऐसे ही रहा है पूरा का पूरा। शिल्प में तो ऐसे है कि सत्यम शिवम सुंदरम को बहुत अच्छा रखा गया है, वो गणेश की प्रतिमा में भी उसको रखा गया है। और हमारे हर सारी जगह पे सत्यम शिवम सुंदरम ये 3 चिन्हों को रखा जाता है कला में। घर बनाए, देवालय बनाए, कोई प्रतिमा बनाए, सत्य कला में जैसा सत्य जो है वो पूरा स्क्वायर सत्य माना जाता है, चौकोन कहीं भी फेंक दो सत्य सत्य है। त्रिभुजाकार जो है वो सुंदरम का प्रतीक, ये शिवम का प्रतीक है, और गोल जो है वो सुंदरम का प्रतीक है। तो इसके आधार पे सारी प्रतिमाएं बनती है हमारे पास में। विष्णु की अगर प्रतिमा बनाना है तो समभंगिमा में बनेगी, द्विभंगिमा या त्रिभंगिमा में नहीं बनेगी। 3 देवताओं की प्रतिमा, सूर्य की, इंद्र की और विष्णु की, ये समभंगिमा में बनाना होता है, क्योंकि तीनों भी सत्य का प्रतीक है। सूर्य प्रत्यक्ष सत्य है, विष्णु सत्य का प्रतीक है, और इंद्र वर्तमान सत्य होता है। ये तीनों भी सत्य माने जाते हैं। और शिव की पूरी प्रतिमाएं त्रिभुजाकार में बनती है, जिसमें कहीं भी फेंक दो त्रिभुजाकार को, एक कोना ऊपर जाता है, वो ऊंचाई पे जाने का प्रतीक है। ब्रह्मा की मूर्ति पूरी गोलाई में बनती है, गोल सर, गोल पद्म, गोल कमंडलू, गोल माला, ये सारी चीजें उसमें गोल गोल होती है, क्योंकि घूमती हुई चीज सुंदर होती है। चारों तरफ सर देखना है, चारों दिशाओं को देखना है। जब तक देखेंगे नहीं, सौंदर्य दृष्टि नहीं है, सौंदर्य दृष्टि नहीं है तो सृष्टि नहीं है। इसलिए ब्रह्मा सृष्टिकर्ता माना जाता है। तो इस पे आधारित इनकी प्रतिमाएं बनती है। विष्णु की एक ही प्रतिमा बनती है, शेषशाही, अनंतशाही, वैकुंठशाही, जिसमें विष्णु शेष पे सो रहे हैं, नाभि से कमल निकला हुआ है, उस पर ब्रह्मा बैठ के सृष्टि कर रहे हैं, और कान की मैल से 2 राक्षस पैदा होते हैं, मधु और कैटभ, और इधर लक्ष्मी पैर दबा रही है। तो इसमें शेष अंधकार का प्रतीक है, विष्णु सत्य का प्रतीक है, लक्ष्मी वैभव का प्रतीक है ना, और ब्रह्मा सृष्टि का प्रतीक है, मधु कैटभ ये राक्षस है। तो यहाँ क्या है कि विष्णु सत्य का प्रतीक है, लक्ष्मी वैभव का प्रतीक है। तो वैभव हमेशा सत्य को सुला देता है। जब सत्य सो जाए तो राक्षस पैदा होते हैं, है ना। राक्षस उसको देखते हैं जो सत्य को मूल बना करके सत्य पर आधारित एक सृष्टि की कल्पना करता है, जो सृष्टि करता है। ये राक्षस उसको हमेशा खत्म करने की कोशिश करते रहते हैं। तो इस तरह से ये सारी प्रतिमाओं के पीछे कुछ ना कुछ ऐसी सोच चलती है। बहुत कुछ है ऐसा हर प्रतिमा के पीछे। अब गणेश को हाथी का सर लगा है। हमारे पास में अति प्राचीन काल से एक पद्धति रही है कि कोई राजा अचानक मर जाए तो वहाँ ये होता था कि हाथी के गले में माला दे दो, और वो जिसके भी गले में डाल देगा उसको राजा बना देंगे। ऐसे बहुत राजा बने हैं, है ना। ये हुआ है क्योंकि उन लोगों का मानना ये था कि हाथी सही व्यक्ति का चुनाव कर सकता है। सही का चुनाव करना हाथी को आता है। जो सही का चुनाव कर सकता है वो बुद्धिमान माना जाता है, वो ज्ञानी माना। ये बहुत कुछ है हमारे पास में इस तरह का। तो ये सारी चीजें है। मिट्टी के गणेश, हम लोग बहुत तरह तरह के गणेश बनाते हैं ना। धातु के गणेश बनाना होता है, मिट्टी के भी गणेश बनाते हैं। रंग बनाना है, उसके रंग सबके अलग अलग अपने अपने रंग होते हैं। तो ये सारा मूर्ति विज्ञान ने, ये तो एक बहुत बृहद है सारा का सारा। थोड़े से समय में ज़रा बहुत मुश्किल हो जाता है ये सब कुछ बोलना बोलाना, शिल्प शास्त्र वगैरह। गणेश का हमारे इलाके में जैसी मूर्तियाँ बनती रही है, हमारे इस इलाके में बड़ा मज़ेदार गणेश की मूर्ति बनती थी। गणेश का ऊपर का हिस्सा खुल जाता था, उसमें से गेहूँ भरना पड़ता था। जो प्रतिमा बैठाई जाती है ना मिट्टी की, उसमें कोई 1.5 किलो गेहूँ आ जाता था। और विसर्जन वाले दिन वो प्रतिमा को उठा के पालकी में रखना उस कारीगर का काम होता था जो बनाया है मूर्ति। तो ये सारी चीज़ें उसकी हो जाती थी। तो उसमें वो जो रंग वंग लगाते थे हमारे इलाके में, हर जाति के अलग अलग गणेश है, अलग अलग रंग है उनके। तो वहाँ वैश्य वर्ग है, बनिए लोग जो है, उनका अपना एक गणेश होता है। उसकी पूरी बनावट अलग होती है। उसमें कुछ द्वैत वाले, कुछ अद्वैत वाले लोग हैं।
तो जो द्वैत वाले लोग हैं उसमें तो गणेश की 2 उंगली बताना पड़ता है, अद्वैत वालों में 1 उंगली बना वो रखते हैं उस हिसाब से गणेश को। तो होता ये है कि उस गणेश को जो रंग लगता है, शरीर का अलग रंग है, मुंह का अलग रंग है, तो वो रंग में अंडा मिलाना पड़ता है ऐसा। वो बेचारे बहुत छुप के वो रंग बनाते हैं क्योंकि अब गणेश को रंग लगना है तो वो उस तरह का वो रंग होना है जिसमें अंडा मिलाना पड़ता है। क्या हुआ योगेश, एक बार सवेरे कल गणेश है तो रात में ये बेचारे रात में लगाते हैं गणेश को, सब गणेशों को रंग लगा दिए लाल रंग और सो गए दरवाजा बंद किए बिना। सुबह उठ के देखे तो सारे गणेशों के ऊपर से रंग गायब है, ऐसा पूरी मिट्टी निकली हुई है। तो ये लोग देख रहे कि ये कैसे हो गया इतना। तो रात में कुत्ते घुस के चाट गए पूरे गणेशों को ना, पांडा रहने से वो चाट के चले गए बेचारे, भाग भाग के फिर रंग किए हैं। ये रंग बनाना, मिट्टी बनाना, ज़्यादातर गणेशों में हमारे पास में जितने रंग लगे हैं पत्थर के रंग होते हैं, पत्थरों से रंग बनाते थे। और वो एक बहुत बड़ी विद्या है। मूर्तियों के रंग अलग है, कपड़े पे के रंग अलग है, कपड़े पर चढ़ाने के रंग जितने हैं वो अलग है, फिर मिट्टी के काम के रंग अलग है, धातु के रंग अलग है। धातुओं का जो काम होता है, धातु पे भी रंग लाया जाता है, वो अलग है। ये बहुत चित्र विचित्र पद्धतियाँ हैं पूरी, है ना। अब वो खैर ठीक है, अब हम लोग जानते हैं पूरा, लोगों को उसका पता नहीं भी हो तो ज़्यादा अच्छा है बहुत सारी चीज़ों का ना, कि जैसे जैसे तैयार होता है, जैसे जैसे किया जाता है, अब पूरे ना वो तो करते हैं समझो। अब जैसे बहुत सारी धातु की प्रतिमाएं बना करके उसको ऐसी जगह पे गाड़ना पड़ता है जहाँ सब लोग मूत्र विसर्जन करते हैं, तो उसके भीतर रहने से वो एक तरह का रंग आता है उसके ऊपर में। कुछ प्रतिमाओं को गौशालाओं में गाड़ते हैं, उससे एक तरह का रंग आता है। आदमी के मूत्र से एक तरह का रंग आता है, पशु के मूत्र से एक रंग आता है, गाय के मूत्र से एक तरह का रंग आता है, बकरी के मूत्र से भी एक रंग आता है उसमें। ये सारा कुछ है ये पूरा ऐसे ना। तो ये तो खैर बहुत लंबा विषय है, तो अब मैं यहाँ बस कर देता हूँ योगेश, बस कर देता हूँ। कितना समय हो रहा है पता नहीं।